बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, आज बहुत बुरा दिन था पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज इंग्लैंड से वर्ल्ड कप का फाइनल हार गई है। और ये जो फाइनल हुआ ये ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड मेलबर्न में हुआ। मेलबर्न में 92 में भी इंग्लैंड से ही फाइनल हुआ था। तो लोग ये सोच रहे थे शायद तारीख दोबारा दोहराई जाएगी। और तारीख वैसे तो नहीं दोहराई गई कि पाकिस्तान जो है वो जीत गया, बाकी सारे काम वैसे ही होते रहे। मतलब उस टाइम पर भी जो पाकिस्तान जिस तरह से फाइनल में पहुंचा था बिल्कुल इसी तरह से फाइनल में आज भी पाकिस्तान पहुंचा। फिर उसके बाद उस टाइम पे जो वजीर आजम थे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब थे। बड़ा वर्ल्ड कप था, बड़े वजीर आजम थे। और इस दफा जो है मियाँ शहबाज शरीफ वजीर आजम है। मतलब छोटा वर्ल्ड कप है तो छोटे भाई वजीर आजम है। तो उन दिनों में भी 92 के दौर में जब वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था इंग्लैंड से, इसी ग्राउंड में हुआ था। और यहाँ पे बड़ी तादाद में एमकेएम के फ्लैग्स जो होते हैं ना, झंडे, वो दिखाई दिए गए थे। मतलब जगह जगह लोग जो है एमकेएम के झंडे लेके ग्राउंड में खड़े हुए थे। उसी तरह के मनाजिर जो हैं वो आज मैच शुरू होने से पहले बाहर रोडों पे नजर आए मेलबर्न में, कि लोग एमकेएम के झंडे लहराते हुए आए। और फिर अपने कायद और अपने बानी एमकेएम जो है अल्ताफ हुसैन साहब, उनके हक में नारेबाजी करते हुए नजर आए। और जीएम हाजिर के नारे लगाते हुए लोग बड़ी तादाद में नजर आए आज मैच शुरू होने से पहले और ग्राउंड के अंदर भी। तो ये बिल्कुल मनाजिर वही थे जो 92 के वर्ल्ड कप में फाइनल में हुए थे, उसी तरह के ये मनाजिर थे। लेकिन रिजल्ट जो था वो चेंज हो गया। पाकिस्तान इस बार फाइनल हार गया। टीम हमारी अच्छा खेली बॉलिंग में, बैटिंग हमारी फ्लॉप हुई थोड़ी सी, लेकिन बॉलिंग में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और जो हमारा एक समझ लें जो हमारी मेन जो हमारे बॉलर थे ना, शाहीन आफरीदी, जिनके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, वो बेचारे अनफिट हैं। मतलब वो अभी कंप्लीटली फिट हुए नहीं है, फिर भी उनको खिलाना एक पता नहीं क्यों मजबूरी बना हुआ था। और जिसकी वजह से वो अपने ओवर पूरे नहीं कर सके और नुकसान हुआ है एक पाकिस्तान को। लेकिन खैर है, दिल बड़ा करे, इंशाल्लाह अगली दफा जीतेंगे। कोई बात नहीं, होता रहता है। दुश्मन से होता तो फिर आप समझ रहे ना, दुश्मन से अगर फाइनल होता तो फिर जाहिर है फिर जज्बात भी और होते और फिर गम गुस्सा भी अलग होता है। तो इंग्लैंड वगैरह का तो मसला ही नहीं ना। वे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इन्हीं लोगों को हराया था। खैर है, मसला नहीं है, होता रहता है ये। तो जी अब कुछ खबरों की तरफ आ जाते हैं कि कुछ मुबैना खबरें आ रही हैं कि आरिफ अलवी साहब जो कि अभी सदर पाकिस्तान हैं, उनकी कुछ खुफिया मुलाकात की इतलात हैं जो कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के साथ हुई है। ये एक मुबैना खबर है। अब इस मुलाकात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आप लोग बेहतर समझते हैं, क्योंकि जिस तरह का बयान आरिफ अलवी साहब ने कहा, आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि अब जो है वो हमारे जो इदारे हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं रहा, हमें इदारों के ऊपर अभी एतमाद नहीं है। आरिफ अलवी साहब मुलाकात के बाद एक स्टेटमेंट देते हैं सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कि हमें अब इदारों के ऊपर एतमाद नहीं है। हम हर बात जो है वो अदालतों पे डाल देते हैं, अदालतों पे हर मामला हम अदालतों पे छोड़ देते हैं। और उसके बाद जब फैसला आता है तो हम फिर फैसलों को मानते नहीं है। इस वजह से वो कह रहे हैं कि हमें इदारों पे एतमाद नहीं है। अब आप सोचें, एक मुल्क का जो सदर है, सदर पाकिस्तान, यार इतना बड़ा ओहदा है, वो बंदा बोला कि हमें इदारों पे भरोसा नहीं है। तो फिर आप सोचें एक आम आदमी क्या सोचता होगा और क्या कहेगा यार इस बारे में कि यार अब आप दूसरी कंट्रीज के देखेंगे ना, ये सदर पाकिस्तान हमारे कह रहे कि हमें इदारों पे भरोसा नहीं है, तो वो जूते मारेंगे, बोलेंगे भाई तो फिर बैठा हुआ क्यों है। तो ये तो इन लोगों का हाल है। पीटीआई वाले जो है ना भी सारे अपने होश आवाज खो बैठे, बिल्कुल इन्हें पता ही नहीं होता कि कहाँ बोलना क्या है और कहाँ क्या नहीं बोलना। तो जी अब आते हैं, एक अहम रिपोर्ट है। और ये जो रिपोर्ट जो शायद ये जो रिपोर्ट है, ये जो लीक की है, वो एक बड़े सहाफी हैं असद तूर साहब, उन्होंने की है। असद तूर साहब ने नाम बता दिए हैं कि कौन से नाम फाइनल हो गए हैं आर्मी चीफ के लिए और चेयरमैन ज्वाइंट आर्मी चीफ के लिए। उन्होंने पूरी डिटेल बता दी है कि भाई ये बंदे हैं, ये जो है फाइनल हो गए।
आप लोगों को पता होगा कि एक नाम तो बड़ा चल रहा था ना, जनरल आसिम मुनीर का। क्या जनरल आसिम मुनीर ही जो है वो आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं। और जनरल आसिम मुनीर जो है सीनियरिटी पे अगर देखा जाए तो सबसे मोस्ट सीनियर जो जनरल है अभी पाकिस्तान आर्मी में वही है। तो अगर मेरिट भी आएंगे तो आसिम मुनीर साहब ही आएंगे। उसके अलावा एक और नाम था अजहर अब्बास साहब का, उनके हवाले से बड़ी खबरें थी कि ये भी बहुत हॉट फेवरेट है। और वो तीसरा जो नाम था वो था शमशाद साहब का, जनरल शमशाद। उनका बड़ा नाम आ रहा था कि ये 3 बंदे ये हॉट फेवरेट है। लेकिन जो सबसे ज्यादा आ रहा था वो आसिम मुनीर साहब का आ रहा था। उसके बाद जो नाम जो फाइनल हुए ना, उनमें से मैं पहले मैं आपको उनको बताता हूँ। वो दोनों जो अफसरान हैं हमारे आला फौज के, वो उनका बैकग्राउंड क्या रहा है। अब ये 2 जो नाम आए हैं उसमें जनरल आसिम मुनीर आए हैं और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के नाम आए हैं। अब आसिम मुनीर जो है वो बहुत सीनियर जनरल रहे हैं, ये बड़े ओहदे पे भी रहे। ये DGMI भी रहे हैं और ये DGISI भी रहे। ये DGISI जो बने थे सिर्फ 8 माह के लिए बने थे। और फिर उसके बाद जब 2018 में इमरान खान साहब ने जब हुकूमत अपनी संभाली थी तो उसके बाद इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब को ISI चीफ से हटा दिया था। और उसको बाद जो है उनको गुजरवाला का वो कोर कमांडर गुजरवाला लगा दिया था। तो जब से अब तक वो कोर कमांडर गुजरवाला ही हैं। और यही वजह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो डरते हैं कि आसिम मुनीर अगर आर्मी चीफ बनते हैं तो फिर ऐसा ना हो मुझ पर और कुछ मतलब मुसीबतें आना शुरू हो जाए, ये इस वजह से डरते हैं। और ये इमरान खान साहब कहते हैं कि आसिम मुनीर को आर्मी चीफ ना बनाए, भले किसी को भी बना दें। तो खैर अब जो मसला है ना वो ये है कि 27 नवंबर को आसिम मुनीर साहब की जो है वो रिटायरमेंट है। तब उसको कैसे एक्सटेंड करेंगे, क्या करेंगे अगर इनको आर्मी चीफ बनाना है, ये मसला है, मामला है दूसरा। और जो दूसरे जो शमशाद साहिर साहब हैं, साहिर शमशाद, उनका भी बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है ना आर्मी के अंदर। वो साहब जो हैं DGMO रहे हैं राहिल शरीफ के दौर में। अभी DGMO जो होता है एक समझ लें एक जो इंटेलिजेंस एजेंसियां जो जिस तरह के अपने जो इनकी मीटिंग्स होती हैं उन सबको ये लीड करते थे। उसके अलावा जो मामला चल रहे थे अफगानिस्तान में, जिसमें अमेरिका था, चाइना था और पाकिस्तान था, अफगानिस्तान की जो कर्जे हुकूमत वगैरह होती थी, इन सब में जब मीटिंग होती थी तो उनमें यही लीड करते थे साहिर शमशाद मिर्जा साहब। उसके अलावा ये जनरल ये अभी बाजवा साहब के दौर में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी हैं जो अभी तक मौजूदा हैं ये। और इसके अलावा ये कोर कमांडर रावलपिंडी भी रहे हैं, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी भी रहे हैं। अब ये ऐसे 2 बड़े सीनियर अपने फौज के जो जनरल हैं, इनके नाम जो है अभी आ गए कि इनमें से एक जो है वो आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं। और आर्मी चीफ के लिए नाम है बकौल असद तूर साहब के, वो नाम लेते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बनने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो शमशाद मिर्जा साहब हैं वो चेयरमैन ज्वाइंट ऑफ जनरल स्टाफ बनने जा रहे हैं। मतलब ये दोनों जो हैं बड़े ओहदों पे होंगे। अब ये एक बड़ी खबर है जो अब तक की मतलब सुनने में तो बहुत ज्यादा यही था कि आसिम मुनीर साहब भी जो है वो हॉट कैंडिडेट हैं आर्मी चीफ के हवाले से। और नवाज शरीफ साहब से भी जब अभी लंदन में मुलाकातें हुई शहबाज शरीफ की, तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई सीनियरिटी पे आप किसी को भी आप सीनियरिटी पे लगा दें आप आर्मी चीफ। मतलब उन्होंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि आप इसको बनाए इसको बनाए। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने 5 आर्मी चीफ लगाए हैं और मुझे पता है फिर इनको लगाने के बाद क्या होता है। तो अभी आप सीनियरिटी पे, आप मेरिट पे, आप जिसको चाहे आप आर्मी चीफ लगा सकते हैं। तो जी आप मेरी वीडियो का फीडबैक लाजमी दिएगा, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, और इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।